हम सबकी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ब्लंट होते हैं। आपको शायद इस तस्वीर से देख के लग रहा हो कि ये ब्लंट किस्म का आदमी है। आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसको जब आप कुछ फेवर के लिए कहें ना, तो वो बड़ा ब्लंटली रिफ्यूज़ करता है। तो अगर मैं उसे सेंटेंस में यूज़ करूँ तो मैं कहूँगा कि व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर अ फेवर ही जस्ट ब्लंटली रिफ्यूज्ड। ब्लंटली का मतलब वो लोग होते हैं ना जो सीधा ठक जवाब मारते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो कोई बात को गोल मोल नहीं करते। होते हैं ना कुछ लोग मीठे होते हैं, वो बात सीधी नहीं करते, वो प्यार से घुमा फिरा के बात करते हैं। जो ब्लंट लोग होते हैं वो ठक करके सीधी मारते हैं। तो व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर अ फेवर ही जस्ट ब्लंटली रिफ्यूज्ड। दूसरा सेंस, एक और सेंस भी है जिसमें ये वर्ड ब्लंट यूज होता है। कसाईयों की छुरियां जब ब्लंट हो जाती हैं तो वो फिर उसे तेज करते हैं, उसको शार्पन करते हैं, क्योंकि वो ब्लंट हो जाता है। आपकी पेंसिल की निब ब्लंट हो सकती है, मतलब वो शार्प नहीं रही। तो अगर मैं उसको सेंटेंस में यूज करूं तो मैं कहूंगा कि our kitchen knife was so blunt it was even hard to cut an apple with it or to cut vegetables with it। मतलब वो इतनी कुंदन हो गई थी कि उसको शार्पन करने की जरूरत थी, वो इतनी ब्लंट हो गई थी। तो उस सेंस में भी वर्ड ये यूज होता है। तो आपका जो आज का वर्ड था वो है ब्लंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। और अगर उसको हम एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे, जैसे मैंने पहले सेंटेंस में यूज किया था कि व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर अ फेवर ही ब्लंटली रिफ्यूज्ड, इस केस में वो एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो वो ब्लंटली है। We will meet with the next word.